तक भी प्रमाण नहीं दे पाए, हमारा वो बयान नहीं दिखा पाए जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई। मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखा दिया। अब आप अंदाज लगाइए, और जो कुछ बयान हम दे रहे थे वो छप नहीं रहे थे। आपने मीडिया को बिल्कुल हैक करके रखा हुआ था, क्योंकि अब के मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा आरोप है कि 75% डेमोग्राफिक चेंजेस जो उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक में भी जो आए हैं, वो सब भाजपा के समय का है। मैं सुरेश राठौर जी और दूसरे ऐसे सब कलाकार जो है भाजपा को ही मुबारक हो, उनके विषय में मुझसे कुछ मत। तो इसलिए हमारी छोड़ दो महाराज, आप जो है उत्तराखंड की सोचिए। बिल्कुल। जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था ना, तब देखा था आपका ये तेवर, अब बड़े दिनों बाद दिख रहा है। खैर, लेकिन एक चीज और सवाल सर, एक एआई वीडियो और आया था जिसमें मजार दिखाया गया था, डेमोग्राफी दिखाई गई थी और धामी जी को बुलडोजर में दिखाया गया था। ये वाला एआई वीडियो भी था, लेकिन इस पे भी आपने आपत्ति नहीं जताई, आपने सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट वाले पे जताई। देखिए, इस पे कुछ कहना नहीं, चाहिए? मैंने कहा तुम सामाजिक विद्वेष फैला रहे हो। आपने सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, एक धर्म के लोगों के लिए विद्वेष फैला रहे हैं, गलत बात है। हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है। मैंने वो भी कहा है, मेरी फेसबुक में भी है, मेरी जो कंप्लेंट है उसमें भी दर्ज है। हम इस मामले में कहीं कोई हमें संकोच नहीं है। हम देखिए, जो अवैध है, चाहे कोई भी चीजें हैं, उसके लिए कोई किसी तरीके का कोई सफाई नहीं है। हाँ, और हाँ, धामी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कभी वो मजार शरणम गच्छामि हो जाते हैं, कभी थूक शरणम, कभी भूख शरणम, कभी कुछ शरणम गच्छामि हो जाते हैं। असल में क्या है, भाजपा के पास जन कल्याण और विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए बेचारे पुष्कर धामी जी जो है इधर उधर हाथ मार रहे हैं, कभी फूक पकड़ ले रहे हैं, उसी पर आ जा रहे हैं, कभी जमीन लैंड जिहाद या मजार जिहाद पकड़ ले रहे हैं, उसमें आ जा रहे हैं, कभी मदरसा जिहाद में आ जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो जिहादी प्रवृत्ति है उनकी, ये उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को समावेशी होना पड़ता है। वो जितना उनका चेहरा सौम्य लगता है, जितना उनके शब्द सौम्य लगते हैं, उसके साथ ये भावना मेल नहीं खाती। और कम से कम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ तो ये भावना मेल नहीं खाती। इस भावना पे मैं आऊंगा, थोड़ा सा एक सवाल इसी में ऐड कर देता हूँ। जो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि इस वीडियो पर आपने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये आप भले ही विद्वेष वाली भावना कर रहे हैं, आप एक गंभीर नेता वाली बात कर रहे हैं, एक अच्छे नागरिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का एजेंडा सेट हो रहा है। मजार, डेमोग्राफी और जो भी बुलडोजर है, यही 2027 में चुनावी मुद्दा रहेगा, मेरा ये कहना है। देखिए, मैंने डेमोग्राफिक चेंजेस के मामले में, क्योंकि अब नारायण दत्त जी तो स्वर्ग चले गए, विजय बहुगुणा जी उनके शरण में चले गए, तो यहाँ जितने कांग्रेस का एकमात्र जो है जीवित मुख्यमंत्री भूत में ही हूं। तो मैंने उनको चुनौती देकर के कहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस किसके कार्यकाल में कितने आए, या किस वर्ष कितने डेमोग्राफिक चेंजेस आए, आप उसका जो है आंकड़ा बताइए, और उसकी स्टडी के लिए एक सीनियर सिटीजन्स की, निष्पक्ष सिटीजन्स की एक सोशल ऑडिट शेल बनाइए, और उसको 2 महीने का समय दीजिए। वो जांच करके सारे रिकॉर्ड्स देख करके कितने आए हैं, किस समय कितने आए हैं। और मेरा आरोप है कि 75% डेमोग्राफिक चेंजेस जो उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक में भी जो आए हैं, वो सब भाजपा के समय में आए। वो भाजपा के समय में आए। डेमोग्राफिक चेंज के लिए उत्तराखंड के अंदर भारी डेमोग्राफिक चेंज जो ये कहते हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। परिणाम उत्तराखंड भुगत रहा है, और जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी। और मेरी चुनौती है उनको कि जो है एक कमेटी गठित करें निष्पक्ष सिटीजन्स की, और उससे सोशल ऑडिट करवाएं, और जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करें, दें। जी ठीक, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि सिर्फ जनता को ये परसेप्शन पहुंचाया जा रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से ये डेमोग्राफिक चेंज आया है, इतने साल हो गए। खैर, आपने चुनौती
मैंने कहा नहीं, झूठ फैलाने में भाजपा भाजपा जो है गोबेल्स की संतान है। हिटलर का वो था ना प्रचार मंत्री गोबेल्स, ये उनके उनके मानसिक पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। एक झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं, मिल करके बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। अब के इसीलिए मैं इतने बलपूर्वक इनको चुनौती दे रहा हूं कि बताओ